छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के हाईकोर्ट का आदेश है। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हाईकोर्ट ने एक गिरफ्तारी वारंट तामील करवाने के दिए थे आदेश। वारंट तामील करवाने के बजाय एसपी ने लिखा था पत्र पक्षकार का तबादला हो जाने से वारंट तामील न होने के लिए लिखा था पत्र। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने डीजीपी को खुद वारंट तामील करवाने के लिए दिया था आदेश और हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को कारण बताओ नोटिस भी किया था जारी। 4 हफ्तों में तय की गई है अगली सुनवाई। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं और एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश हैं। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट तामील करने के लिए आदेश दिए थे। वारंट तामील करने की बजाय एसपी ने लिखा था पत्र। हाईकोर्ट ने डीजीपी को खुद वारंट तामील करवाने के लिए आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को कारण बताओ नोटिस भी किया था जारी। जबलपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं और एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट तामील करवाने के लिए दिए थे आदेश। वारंट तामील करने की बजाय एसपी ने लिखा था पत्र। हाईकोर्ट ने डीजीपी को खुद वारंट तामील करवाने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को कारण बताओ नोटिस भी किया जारी। 4 सप्ताह में तय की गई है अगली सुनवाई। जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इधर मैयर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भाजपा से बगावत कर विद्या पार्टी बना ली है। इसे लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने तंज कसते हुए इसे नारायण त्रिपाठी का शौक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको लगता है कि पूरा विंध्य प्रदेश उनके साथ चला जाएगा तो एक बार वह आजमा कर देखें। इस दौरान उन्होंने नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस की तरफ से न्योता दिए जाने की बात पर भी तंज कसा। को स्पष्ट करें कि क्या वो उनकी विंध्य प्रदेश की मांग को पूरा करके उनको अपने साथ में लेने जा रही है या उनको उस पार्टी के रूप में लड़ने देगी और उसके बाद में विंध्य प्रदेश का बात को अपने मांग को अपने घोषणा पत्र वचन पत्र में शामिल करेगी। स्पष्ट करे कांग्रेस, फिर अपन बात करेंगे। इधर चुनावी साल में मध्य प्रदेश में नेताओं के तेवर तीखे और जमावट वाले होना शुरू हो गए हैं। कई सालों से पार्टी की उपेक्षा का शिकार हो रहे मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस में आने का न्योता दे दिया है। वहीं कांग्रेस का एक पक्ष बीजेपी के विधायक को पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी बनाकर विंध्य क्षेत्र की सभी 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया। उनके तेवरों से बीजेपी के रणनीतिकार परेशान हैं। उधर कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि कांग्रेस में उनके दरवाजे खुले हैं। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस ज्वाइन कर प्रदेश की जनता के हितों के लिए संघर्ष करें। मेरी नारायण त्रिपाठी जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के साथ ही नारायण त्रिपाठी के बगावती स्वर सामने आने लगे थे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद उनके तेवरों में कमी आई, लेकिन पार्टी में उपेक्षा का शिकार होने लगे। पिछले 3 सालों से पार्टी के किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित नहीं किया गया। अपनी उपेक्षा से दुखी बीजेपी विधायक ने पहले कांग्रेस में अपनी संभावनाएं तलाशी, लेकिन उनकी राह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह बड़ा कांटा बन गए। अजय सिंह और उनके समर्थक नहीं चाहते कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में आए। इसी वजह से नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि संगठन में विचार करने के बाद नारायण त्रिपाठी पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेंगे। 2014 में सतना लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय सिंह राहुल भैया नजदीकी मुकाबले में हार गए थे। उनकी हार में नारायण त्रिपाठी ने अहम रोल अदा किया था। यही वजह है कि अजय सिंह किसी भी कीमत पर कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि कांग्रेस का एक गुट नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस में लाने के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के फैसले को ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं। आईएनएच न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी पर भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नारायण त्रिपाठी को शौक है तो शौक पूरा करके देख लें। उनको लगता है कि नई पार्टी बनाने से पूरा विंध्य प्रदेश उनके साथ चला जाएगा, तो ये उनका वहम है। आगामी चुनाव भी सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। नारायण त्रिपाठी की पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं विधायक विश्नोई ने प्रदेश में शराब नीति को लेकर चल रहे विरोध को आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि प्रदेश की शराब नीति का विरोध नहीं हो रहा है। शराब दुकानों का विरोध नेता और ठेकेदारों की आपसी प्रतिद्वंदिता का परिणाम है। जबलपुर में भी कुछ नेता शराब दुकानों में पार्टनर हैं और वहीं विरोध करा रहे हैं। कि शराब नीति के विरोध में मैंने आज तक एक भी स्टेटमेंट एक भी जिले से एक भी नेता का नहीं सुना और न पढ़ा है। हाँ, ये बात सही है, दुकानों के विरोध चल रहे हैं, तो दुकानों के विरोध भी जो है जनता के कंधे पर बंदूक रख के शराब के ठेकेदार चला रहे हैं। उनके आपस की प्रतिद्वंदिता है। आपस की प्रतिद्वंदिता है कि मेरी दुकान बंद हो जाए तो तेरा फायदा और तेरी दुकान बंद हो जाए तो मेरा फायदा। बस ये शराब के वो दुकानों के ठेकेदार जनता के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर सियासी घमासान जारी है। ग्वालियर में आगामी 19 अप्रैल को कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है। इसकी तैयारियों के मद्देनजर जिला कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। एआईसीसी सदस्य सुधांशु तिवारी ने कहा है कि प्रदर्शन में जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। ये जय भारत सत्याग्रह है जो जिस तरीके से इन्होंने हमारे हम सबके नेता सम्मानित राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर किया है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का जो एक पूरा अभियान है, ये एक्चुअल जो राहुल गांधी जी की सदस्यता को जो निष्कासन है वह देश के लोकतंत्र पे हमला है। उसकी रक्षा के लिए हम लोग निरंतर आंदोलन करें। आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र करके कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं अन्य जो भी लोग जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं वो सब बहुत नाराज हैं और इसके खिलाफ जन सत्याग्रह हम कर रहे हैं। इधर हाथ का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। चुनावी साल में अब सिंधिया पर कांग्रेस के हमले की रफ्तार भी तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सिंधिया पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी चुटीले अंदाज में सिंधिया पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी साल में कांग्रेस का सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी पर हमला बोलने के बाद से सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। सिंधिया पर ताजा हमला पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बोला है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को ही उल्टा सीधा कहता रहा हो एक समय पर और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं अनेकों भाषणों में उन्होंने टिप्पणी की, क्या क्या नहीं कहा, आज उन्हीं के साथ बिस्तर में लेटे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार गिराने के अपराध से वो बच नहीं सकते। न्याय और कानून की बात करने वाले यह याद रखें कि खरीद फरोख्त को लेकर जनता की अदालत में उनको जवाब देना होगा। राहुल गांधी जी का साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके साथ नहीं हो रहा है। इस देश के लोकतंत्र, इस देश के कानून, इस देश के संविधान के साथ हो रहा है।
आप जिस तरीके की बातें करते हैं, पहले अपने गिरेबा में तो झांको कि आपने विधायकों का दल बदल जो करवाया, जो विधायकों को खरीद फरोख्त में आप हिस्सेदार बने, जिन विधायकों को आपने कहा था कि मैं किसी भी प्रकार का पद नहीं लूंगा, सेवा के लिए मैंने यह अपराध किया है। कांग्रेस की तरफ से सिंधिया पर हो रहे हमले के बाद बीजेपी उनके बचाव में उतर आई है। अब जब सिंधिया जी ने सच कहा तो कांग्रेस के पेट में दर्द चालू हो गया। राहुल गांधी के वहां नंबर बढ़वाने के लिए तमाम नेता सिंधिया जी पर व्यक्तिगत हमले चालू हो गए, जबकि सिंधिया जी ने जो कहा सही कहा। अब वो पुराने उनके वीडियो और बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया जी सच के साथ है। उन्होंने पहले भी जो लड़ाई लड़ी है वो अपनी खुददारी के लिए लड़ाई लड़ी है। पिछले कुछ वक्त से सिंधिया राहुल गांधी पर पर्सनल हमला कर रहे हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनको निशाने पर ले लिया है। चुनावी साल में सिंधिया कांग्रेस के लिए आसान टारगेट बने हुए हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। दस शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने मांग की है कि उनकी मांग पूरे होने तक अनशन जारी रखने का फैसला किया है। इस मसले पर उनसे खास बातचीत की INS 24/7 के संवाददाता ने। से महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज शिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर अनशन पर हैं। उन्होंने जो है अन्न त्याग दिया है और सिर्फ लिक्विड फलाहार पर ही वो अभी अपना जो है जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने जो है उनके पैरों के जो चप्पल हैं उन्हें भी, चरण पादुका है उन्हें भी त्याग दिया है। उनकी यही मांग है कि शिप्रा शुद्धिकरण हो और जल्द से जल्द हो, ताकि शिप्रा का पानी आचमन करने योग्य बने। फिलहाल जो है जो अभी वर्तमान में कोई ठोस योजना नहीं बनी है और इसी के चलते हुए अभी भी अनशन पर हैं। महाराज जी, वर्तमान में आप अनशन पर हैं, आपने चरण पादुकाएं छोड़ दी है, किस तरह का अनशन जारी है और कितना समय हो गया आपको? माँ शिप्रा के लिए मैंने भगवान महाकाल से आशीर्वाद लेकर के ये कार्य किया है, आरंभ किया है, जो कि अभी 5 महीने पूरे हो चुके हैं। और भगवान महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी माँ शिप्रा का शुद्धिकरण हो। और मैं यही कहूँगा कि हमारा शरीर तो परमार्थ के लिए साधु का होता है, साधु का अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई जीवन नहीं होता है। जिस प्रकार वृक्ष का नहीं होता ऐसे संत का नहीं होता है। सनातन धर्म से हम जुड़े हैं तो सनातन धर्म की आवाज़ उठाने के लिए अखाड़ों ने हमें जो पद दिए हैं उसका मैं सदुपयोग करते हुए मैं इस आवाज़ को उठा रहा हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी माँ शिप्रा के आंचल में जो गंदगी है वो ख़त्म हो। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि सब लोगों की इच्छा है कि माँ शिप्रा का शुद्धिकरण हो। लेकिन जिस प्रकार पिछली बार जिस प्रकार आश्वासन दिया था, वो आश्वासन तो मुझे लगता है कि पैसे भी पास किए हैं, मंजूर हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई ठोस योजना जो कि मजबूत आगे चलने वाली योजना ऐसी कोई बनी नहीं है अभी तक जो माँ शिप्रा को शुद्ध कर सके। कि शुद्धिकरण की जो बात है वह जिस की तरह से शिप्रा नदी का जो पानी है वहाँ आज भी जो है आचमन के लायक नहीं है और शिप्रा नदी में खान नदी का पानी सहित कई सारे गंदे नाले अभी भी मिल रहे हैं। हालांकि सरकार यह कहती है कि हमने शिप्रा शुद्धिकरण की काफ़ी योजना बनाई है, ठोस योजना बनाई है, जिसका काम चल रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में धरातल पर शिप्रा नदी की क्या स्थिति रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो हमारे साथ ज्ञानदास महाराज महामंडलेश्वर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि उनकी जान भी चली जाए तो भी वे जो है शिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर अनशन करते रहेंगे जब तक शिप्रा शुद्धिकरण नहीं होता है। INS न्यूज के लिए राहुल यादव। इधर मध्य प्रदेश में रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर 13 मार्च से प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले भोपाल में उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसके बाद अब प्रत्येक जिले में रोजगार सहायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते जबलपुर में भी रोजगार सहायक संघ द्वारा धरना की अनुमति मांगी गई है, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर वह सिविक सेंटर के सड़क किनारे धरने पर बैठ गए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे रोजगार सहायकों से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय साहू ने। से लगातार प्रदर्शन कर रहे रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका प्रदर्शन जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें पूरे प्रदेश की तो पहले भोपाल में प्रदर्शन हुआ, अब जबलपुर में भी वो धरने पर बैठ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रोजगार सहायक जो हैं वो धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण कि सड़क के किनारे ये लोग बैठे हुए हैं। इनसे ही पूछेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं। सब जी बताएं, सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग परमिशन के लिए 10 तारीख से हम लोग भटक रहे हैं और मैडम ने, आप देख सकते हैं कि वहाँ हम लोग ने सभी विभाग, थाने में जाके, SDM कार्यालय में जाके, उद्यानिकी विभाग में जाके सभी जगह लेटर दे दिया है
और हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप ये पावती दिखा के वहां बैठ जाएं। जब हम सुबह यहाँ 11 बजे हमारे लगभग सैकड़ों की संख्या में जब साथी यहाँ आए, तो यहाँ पर जो हमारे गेट कीपर ने वो गेट नहीं खोल रहे थे उद्यान का। उनका कहना था कि आप हमारे ऑफिसर से लिखवा के लाएं। हम लोग भटकते भटकते पहले नेहरू उद्यान गए, वहां से पता चला कि आप वहां पर जाइए, भंवरताल गार्डन ऑफिस, वहां गए, वहां भी अधिकारी हमें नहीं मिले। फोन पे हमने बात की जो हमारे उद्यान ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप हमें परमिशन ला के दीजिए। तो फिर वहां से हम लोग दौड़ते दौड़ते एसडीएम कार्यालय जो 22 नंबर कलेक्ट्रेट में वहां गए। वहां पता चला मैडम वहां नहीं है। फोन से उनसे बात की, फोन पे भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही मैडम। देख सकते हैं कर्मचारी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाकी मांगों की अगर हम बात करें, कुछ महिला रोजगार सहायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी समझेंगे। जी बताइए, आप लोग कौन से मांग है जो लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग की सबसे पहली मांग नियमितीकरण है। 12 साल से हम लोग को सिर्फ 9,000 पर काम दिया जा रहा है और सारा प्रेशर सिर्फ जीआरएस पर आ रहा है, और हम लोग चाहते हैं हम लोग का नियमितीकरण हो जाए, जिला संवर्ग में अध्यादेश हो जाए। जिला संवर्ग में क्या डिमांड क्या रखी गई है? किस प्रकार से आप लोगों ने शासन प्रशासन से क्या कह रहे हैं? शासन प्रशासन से हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए और वेतनमान बढ़ाया जाए। तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा ग्राम सहायक है, इनके ऊपर दामोदर होता है पूरी ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत के जो भी कार्य होते हैं वो इन्हीं के मार्फत चलते हैं। लेकिन इनकी जो पेमेंट है वो 9,000 रुपये, और उसको वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साथ में नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। हालांकि ये उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, ये कहीं ना कहीं विचारणीय प्रश्न भी है। क्या जबलपुर में तानाशाही शुरू हो गई है? देखना ये होगा कि इसके बाद अब प्रशासन क्या निर्णय लेता है, क्या इनको धरने पर बैठने की अनुमति देता है या नहीं। जबलपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ संजय साहू, INS न्यूज। इधर नर्मदा नदी में रेत का अवैध उत्खनन बेरोक टोक जारी है। आश्चर्य की बात यह है कि खनन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग भी किया जा रहा है। इस तरह रेत माफिया सरकार को करोड़ों का चूना भी लगा रहे हैं। मामला जबलपुर जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत सालीवाड़ा स्थित नर्मदा नदी का है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर मामले की शिकायत जबलपुर कलेक्टर और पुलिस से भी की है। साथ ही कहा है कि अगर जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो ग्राम पंचायत के सरपंच सहित गांव के ग्रामीण उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। केवलारी घाट है जहां पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। भारी भरकम 200 मशीनें लगा के रात भर डंपर हाईवा, जो कि एक भी वाहन में नंबर नहीं है, पूरी बस्ती के अंदर से निकल रहे हैं, जिससे बस्ती वालों का रात में सोना हराम है, परेशान है लोग। केवलारी घाट है वो है वैध घाट, लेकिन वहाँ पे बड़ा अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। घाट के अस्तित्व पर इन्हें संकट उत्पन्न कर दिया है। पूरा घाट ही ख़त्म कर रहे हैं ये लोग खोद करके। बड़ी बड़ी 200 मशीनें लगाए हैं, JCB लगाए हैं। हमने इस विषय में स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी, माइनिंग विभाग को, थाने में भी TI को डायरेक्ट जानकारी दी।